हम अपने दुख को सुख में कैसे बदल सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं दुख को सुख में बदलना एक कला है। सुख और दुख क्या है? सुख दीपक है और दुख बाती है। दोनों ही इंसान के जीवन साथी हैं। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर और मन के अनुरूप स्थितियां या उनकी अनुभूति सुख है और इनके प्रतिकूल स्थितियां दुख हैं। भोजन नहीं मिला तो पेट को पीड़ा होगी। सिर के ऊपर छत नहीं है तो शरीर को शीत और ताप सहना होगा। यह शारीरिक दुख है। ये सब सुविधाएं हैं तो शरीर के लिए सुख है, लेकिन यह छिन जाएगा या यह मिल जाएगा, इसका भय या इसकी आशा मानसिक सुख दुख है। वास्तव में बड़ा सुख या दुख मानसिक ही है। दुख सुख हमारे भावों में बसते हैं। क्या हमारे जीवन में दुखों का आना जरूरी है? जी हाँ, दुख और सुख सृष्टि के परिवर्तन चक्र हैं। जिस प्रकार रात दिन और धूप छाया का आना जाना लगा रहता है, इसी प्रकार जीवन में हानि लाभ और दुख सुख भी निर्बाध गति से आते जाते रहते हैं। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में दुख ना आया हो। सुख और दुख जिंदगी के दो पहिए हैं। सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन को समरस बनाते हैं। इसीलिए दुखों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमारे जीने की राह को सुगम बनाते हैं। कितने भी विपरीत स्थितियां क्यों ना आ जाए, चित्त की शांति कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए। क्या दुखों से निजात पाना संभव नहीं है? संभव है, लेकिन अत्यधिक लालसा, संग्रह वृत्ति, परदोष दर्शन और हिंसा जैसे भाव ही हमें दुखों से निजात नहीं पाने देते। ये दोष हमारे जीवन में जहर घोलते रहते हैं। सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए सुख और आनंद का जीवन ही उसकी सबसे बड़ी निधि है। लेकिन एक व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने पर भी हाय हाय करता रहता है और दूसरा व्यक्ति अपने सीमित साधनों में भी संतुष्ट और सुखी रहता है। इसलिए महत्व तो धन वैभव का नहीं है, बल्कि हमारे विचारों का है। क्या दुख को सुख में बदला जा सकता है? जरूर बदला जा सकता है, लेकिन यह एक कला है। यदि हम अपने विवेक का प्रयोग करें तो अवश्य ही दुख को सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि जिनको यह कला आ जाए उनके जीवन में कभी दुख आते ही नहीं। फर्क यह है कि उनकी मनोस्थिति दुख में भी सुख जैसी बन जाती है। दुख उनकी मनोदशा को विचलित नहीं करते और उनका मन शांत बना रहता है। उनकी यह स्थिति ही उनके दुख के प्रभाव को कम कर देती है। अपनी मनोस्थिति को इस तरह अविचलित रखने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर पतन की शुरुआत अपवित्र विचारों से ही होती है। अशुभ भावों के द्वारा हम स्वयं दुखों को आमंत्रित करते हैं। अतः अपने दोषों और घटिया आचरण को त्यागने का भाव ही जीवन के दुख को सुख में बदलने की पहली सीढ़ी है। पवित्र भाव हमारे भीतर का सौंदर्य है, इसलिए अशुभ भावों का निग्रह ही दुख को सुख में बदलने की कला है। जीवन को पूर्णता प्रदान करने के लिए सुख शांति अति आवश्यक है। दूसरों के लिए कल्याण और मंगल की भावना ही हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं। दूसरों के दुखों का निवारण करके हम एक ऐसे अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन में दुख न आए, इसके लिए हमें क्रोध, लोभ और मोह माया से दूरी बनानी चाहिए। हमारी भावनाएं जितनी ही परहितकारी और अहिंसक होती जाएगी, हम सुख की मंजिल के उतने ही करीब होते जाएंगे और दुखों से
हमारी दूरी बढ़ती जाएगी। विचारों को नियंत्रित करके ही हम अपने मानसिक दशा और दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। पर ऐसा कैसे संभव होगा? भौतिकता, अशांति, क्षोभ और वैमनस्य की ओर से कोई भी रास्ता आनंद की डगर पर नहीं जाता। अतः जितनी जल्दी हो सके हमें आत्म अवलोकन कर यह देखना चाहिए कि हमारे विचार कहाँ जा रहे हैं। सुखी जीवन के लिए हमें सात्विक और व्यसन मुक्त जीवन जीना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे में डूबकर अपनी सुध बुध भुलाकर कभी भी दुख को दूर नहीं किया जा सकता है। शाकाहारी भोजन, सादा जीवन और उच्च विचारों को ही जीवन में स्थान देना चाहिए। चिंता केवल भगवान के भजन की होनी चाहिए, संसार की नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा है, सुख दुख इस संसार में सब को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख को सुख में बदलने के लिए बीते दिनों की दुखद घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा सुख शांत मन से ही मिलता है और यह किसी बाहरी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। उम्मीद करती हूँ उपरोक्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे, सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।